Assalamu alaikum. This is anatomy, and today we will study the male genital organs, basically the male internal genital organs. और हम वो आज की टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमने बेसिकली किन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है. हमने डिस्कस करना है वाल्स डेफरेंस को. ठीक है, वाल्स डेफरेंस को डिस्कस करेंगे. सेमिनल वेसिकल्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट को, प्रोस्टेट ग्लैंड को. तो ये हमारे पास इंटरनल मेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं जिनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सही हो गया. अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं वाल्स डेफरेंस से. ठीक है, वाल्स डेफरेंस हमने यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ा के वो सेमिनल वेसिकल्स को ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं. ठीक है, ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं वी शेप में, और वो दोनों सेमिनल वेसिकल्स को सेपरेट कर रही होती हैं. ठीक है, तो अराइज किधर से होती है. बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, मैच्योर स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट करेंगे. अब ट्रांसपोर्ट करके वो किधर से किधर लेके जाएंगे, फ्रॉम द एपिडिडमस. ठीक है, एपिडिडमस ये इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, जो बेसिकली जो हमारे पास वाल्स डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स होती है ना, ये मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बना रही होती है ऑन आइदर साइड. ठीक है, तो काम क्या है इसका कि मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसलेट करेगी फ्रॉम द एपिडिडमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट. अब हम इसका ना कोर्स देख लेते हैं कि इसका बेसिकली कोर्स क्या है, ये कैसे इनको कहाँ कहाँ से मूव करती है. तो सबसे पहले ये अराइज करती है फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडमस. ठीक है, टेल ऑफ द एपिडिडमस से अराइज करती है. तो हमने ये अगर हमारे पास स्क्रोटम है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, मतलब टेस्टिस के हाँ, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास ये इजैकुलेटरी डक्ट एपिडिडमस था. ठीक है, एपिडिडमस था, उसकी टेल से अराइज करती है हमारे पास वाल्स डेफरेंस. ठीक है, वहां से ये क्रॉस करेगी इंग्वाइनल लिगामेंट को, सॉरी ये पास करेगी इनटू द इंग्वाइनल कैनाल. तो इसने इंग्वाइनल कैनाल से पास करना है, तो यहाँ से हम कह लेते हैं कि ये इंग्वाइनल कैनाल है. ठीक है, तो ये पास करती है इन द इंग्वाइनल कैनाल. फिर डीप इंग्वाइनल रिंग से ये इमर्ज होती है. ये क्या है भला, डीप इंग्वाइनल रिंग. ठीक है, इसे यहाँ से निकलना था, यहाँ से सुपरफिशियल से पास होकर ये डीप से इमर्ज करती है. इमर्ज करके ये किधर जाएगी, ये लेटरल मार्जिन ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के पास, मतलब कि उसके लेटरल मार्जिन पे रन करेगी. अगर ये हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, तो उसके लेटरल मार्जिन पे रन करती है. ठीक है, रन करके ये लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस पे जाएगी. ठीक है, और वहां से ये यूरेटर को क्रॉस करते हुए किधर आ जाएगी, इनटू द ब्लैडर. और ब्लैडर में हमें बताया था कि ऐसे करके वी शेप बनाती है और सेमिनल वेसिकल्स को अलग करती है. द टेल ऑफ द एपिडिडमस, ठीक है, पासेस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, और लेटरल मार्जिन ऑफ inferior epigastric artery and pelvic cavity. ठीक है, pelvic cavity का भी तो lateral margin ही बनता है ना. ठीक है, फिर ये यूरेटर को क्रॉस करेगी, क्रॉसेस द यूरेटर. ठीक है, और फिर ये मीडियली आके मीडियली इनटू द ब्लैडर जाके अपनी फाइनल लोकेशन देती है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ अगर यहाँ था तो यहाँ से ऐसे घूम के ये पोस्टीरियरली ऐसे जाके ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के अंदर प्लेस करेगी यहाँ से ऐसे करके. ठीक है, तो ये इसका ऑन आइदर साइड हमारे पास फोर्स है. ठीक है, फंक्शन इसका यही कि वो ट्रांसपोर्ट करेगी. अच्छा, इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, टर्मिनल पार्ट वो होता है डायलेटेड. ठीक है, और उसको हम कहते हैं एम्प्यूला. ठीक है, और जो एम्प्यूला का, इसी एम्प्यूला का जो इंफीरियर एंड होता है, ठीक है, मतलब जो इंफीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे ये थोड़ी सी नैरो होती है. ठीक है, वहां पे ये नैरो हो जाती है. क्यों नैरो होती है, कि ये नैरो होके ज्वाइन करेगी सेमिनल वेसिकल्स को.
ठीक है, ये ज्वाइन करेगी सेमिनल वेसिकल्स को और दोनों मिलके बना देंगी इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, तो मतलब कि जब वो इधर से वी शेप में आ रही थी तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट होगा और आगे से वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्ट करके वो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स थी उनके साथ मिलके यहाँ पे एक सिंगल ऐसे डक्ट बना देगी। ठीक है, ऑन दिस साइड एज वेल। और वो दोनों किधर चली जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में चली जाती हैं। मैं आगे आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये था सेमिनल वास रेफरेंस। वास रेफरेंस की बुक, स्नेल्स की बुक में इतनी ही डिटेल लिखी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स पे, जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो वास रेफरेंस के साथ मिलती होती हैं। पहले ये तो देखें हम। तो सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये टू लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, टू लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसे लोब लोब है ना इनके, आप बुक में भी देखें तो इनके लोब्स बने हुए और दो ऑन आइदर साइड लोकेट हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसके लोब्स बने हैं, ये लोब बने और दो ऑन आइदर साइड है, तो ये लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स है। ठीक है, और वो जो इजैकुलेटरी डक्ट में बताई थी, ये हमने इसका लैटरल व्यू लिया। ये देखें, ये लैटरल व्यू, यहाँ सेमिनल वेसिकल्स होंगी और यहाँ इन्होंने शो नहीं की हुई इस डायग्राम में। ठीक है, तो पहले सेमिनल वेसिकल्स होती हैं और वो वास रेफरेंस के साथ मिलके ऐसे एक इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगे। वो इजैकुलेटरी डक्ट ऐसे ऑब्लिकली आके प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, उसको पियर्स करके उसके अंदर उसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टू लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ऑन आइदर साइड। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास ये कॉइल टू लॉब्यूलेटेड ऑर्गन्स होते हैं। इनके मीडियली होता है हमारे पास वास डेफरेंस। ठीक है, इनके मीडियली वास डेफरेंस होता है, जो कि मिल के वास डेफरेंस प्लस वही बात के सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलके क्या बना देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगे। ठीक है, ये इसकी वो थी। अच्छा, फिर इसका फंक्शन क्या है कि ये एक सिक्रीशन करते हैं, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रोडक्शन जो कि ऐड होती है इनटू द सेमिनल सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो जब सेमिनल फ्लूइड स्पर्म्स को नरिश कर रहा होता है और जो उसको मैच्योर कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये एक सिक्रीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो सिक्रीशन जो होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, नरिश कर रही होती है स्पर्म्स को या स्पर्मेटोजोआ को। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, और जब सेमिनल वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इजैकुलेटरी डक्ट में चले जाते हैं और उसके इजैकुलेटरी से ये ऊपर आगे यूरेथ्रा में चले जाएंगे। ठीक हो गया। इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज में लिखा है, लेकिन वो हम एंड पे पढ़ेंगे क्योंकि जो इसकी ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना, वही हमारे पास प्रोस्टेट की है, तो दोनों की हम लोग साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बस आर्टरी के नाम ही तो याद रखने हैं और वो हमने पहले पढ़ी भी हैं, जब हमने क्या पढ़ा था, पेल्विस की आर्टरीज पढ़ी। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट 3-4 दफा कह चुके हैं कि वास रेफरेंस होती हैं। ठीक है, वास रेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स मिलकर बना रही होती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया। अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है कि ये पियर्स करती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पियर्सेस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, उसको पियर्स करके ये किधर हो जाती हैं, चली जाती हैं इंटर्स द यूरेथ्रा। और स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सा यूरेथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे अच्छा, ये फिर हम प्रोस्टेट में पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसकी डिटेल। अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट में हम इतना ही कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि बेसिकली मेन टॉपिक है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है कि ये एक फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब कि इसके अंदर होंगे हमारे पास ग्लैंड्स। ठीक है, फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो कि बेसिकली सराउंड कर रहा होता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा को। ठीक हो गया। अच्छा, ये लोकेशन इसकी क्या है, ये लाई करता है, लाइज बिटवीन द नेक ऑफ ब्लैडर। ठीक है, नेक ऑफ ब्लैडर के दरमियान एंड यूरोजेनिटल डायाफ्राम पे। ठीक है,
ये इन दो के दरमियान होता है, जबकि फीमेल्स में डायरेक्टली जो होता है वो यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर लाई कर रहा होता है क्या, ब्लैडर। ठीक है, जो फीमेल्स में ब्लैडर जो होता है वो डायरेक्टली यूरोजेनिटल डायफ्राम के ऊपर होता है, लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें प्रोस्टेट आ जाता है बिटवीन द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम। ठीक है, अब इसका भी हमारे पास एक एपेक्स होता है और इसका भी एक हमारे पास बेस होता है। ठीक है, अब हम और फिर इसके 5 लोब्स होते हैं, हम वन बाय वन देखते हैं कि इसके क्या लोब्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो एपेक्स होता है, अब जो इसका एपेक्स होता है और इसकी क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, इस तरह का कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है उसका, ये, और बीच में से क्या पास कर रहा है, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ समवट कॉनिकल से कुछ और ही मैंने बना दिया है, बहरहाल ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, बेस, और ये क्या होता है इसका एपेक्स। तो एपेक्स इज टुवर्ड्स द यूरोजेनिटल डायाफ्राम। ठीक है, और ये होता है टुवर्ड्स द ब्लैडर। ठीक है, एपेक्स बेस से इतनी आती, मेनली आपको इसकी याद होने चाहिए लोब्स। ठीक है, इसके कितने होते हैं लोब्स, इसके होते हैं 5 लोब्स। ठीक हो गया, एक एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियन, मीडियन है ये, एल वाला नहीं है, मीडियन है, और राइट एंड लेफ्ट लेटरल है। ठीक है, तो ये इसके लोब्स होते हैं। इन लोब्स में आपको पता होना चाहिए कि ये हैं किधर। ठीक है, कौन मतलब कौन से पार्ट को हम कह रहे हैं कि ये एंटीरियर लोब है, कौन सा पोस्टीरियर लोब है। ये एक तो ये बात पता होनी चाहिए, दूसरी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू है या नहीं है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं, उसी बेसिस पे हम लोग देख लें कि ये किधर किधर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब की। ठीक है, एंटीरियर लोब जो होता है वो ऑब्वियसली द नेम सजेस्ट एंटीरियरली होगा। तो एंटीरियरली टू व्हाट, एंटीरियर टू द यूरेथ्रा। तो अगर ये यूरेथ्रा है और ये अगर एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो इसके सामने वाला जो पार्ट होगा वो होगा एंटीरियर यूरेथ्रा। ठीक है, तो हम एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम भी बनाते हैं क्योंकि हमने उससे फिर आगे पढ़ना भी है। ठीक है, ये हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें से पास कर रहा है यूरेथ्रा। अब मैंने इसको फुल सर्कुलर क्यों नहीं बनाया, इसके अंदर ये एक छोटी सी कर्व क्यों बनाई है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये हमने कौन सा सेक्शन लिया कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया। तो मैं इसको ऐसे ट्रांसवर्स कट किया और मैं इसको सुपीरियरली व्यू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से व्यू कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक हो गया, तो ये जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लोकेशन किधर आ गई, बिटवीन द, या सॉरी, एंटीरियरली टू यूरेथ्रा। ठीक है, ये एंटीरियरली टू द यूरेथ्रा होता है और इसमें कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं पोस्टीरियर लोब पे। पोस्टीरियर लोब इज ऑब्वियसली बिहाइंड द यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा और बिलो, बिहाइंड द यूरेथ्रा होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और बात होती है, हमने पढ़ा है मीडियन लोब भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसी ऊपर वाली डायग्राम पे वापस आ जाते हैं कि ये जो हमारे पास होता है इसके अंदर क्या आ रही होती है, इजैकुलेटरी डक्ट आ रही होती है। ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये अगर एंटीरियर लोब है, लेटरल ऑब्वियसली हमने ये लेटरल क्रॉस सेक्शन है तो हमने लेटरल कट किया हुआ है, तो ये पोस्टीरियरली लोब होगा जो कि बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, और जो बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड अबव द इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये है हमारे पास मीडियन लोब। और इसी मीडियन लोब की वजह से हमारे पास ब्लैडर में क्या बन रही थी, एलिवेशन, जिसको हम क्या कह रहे थे, यूवेला मोज़ाइकी। ठीक है, रिकॉल हुआ। तो ये बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, सॉरी, बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ना वो नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो ग्लैंडुलर टिश्यू। तो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली हमारे पास कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है। ग्लैंडुलर टिश्यू किधर है, मीडियन में है, और किधर है हमारे पास, लेटरल में है। ठीक है, मेनली जो हमारे पास बनता है ना वो लेटरल में ही बनता है। ठीक हो गया, अब हम देख लेते हैं मीडियन वाला। मीडियन किधर है, हमने लोकेशन इसकी पढ़ ली कि ये भी है बिहाइंड यूरेथ्रा एंड अबव
इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्लैंड्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है, सही है। अच्छा, फिर लास्टली हमारे पास क्या आते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स आते हैं, ठीक है। ये ऑब्वियसली मीडियन मैंने नहीं बनाया, तो ये और ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है, लेटरल, ठीक है, ये लेटरल हमारे पास हुआ ऑन द लेटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। और मैनी ग्लैंड्स प्रेजेंट, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो ग्लैंड जब हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये ऐसे करके आपके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो किधर ओपन हो रहे हैं, आपके यूरेथ्रा में, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं जिनसे ऑब्वियसली डक्ट्स अराइज होंगी, ठीक है, और ये किधर ओपन हो रहे हैं, आपके यूरेथ्रा में, सही हो गया। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये लोब से लोब में आपने ये याद रखना था। अब हम बात कर लेते हैं पिनाइल यूरेथ्रा की, ठीक है। पिनाइल यूरेथ्रा जो है ना, उसकी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पता किस तरह हो कि प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, यानी मुझे आज क्या हो गया कि मैं बहुत वर्ड्स इधर उधर कर रही हूँ, प्रोस्टैटिक की जगह पता नहीं क्या बोल रही हूँ क्या। ये साइड इफेक्ट है गाइस, मेडिकल वर्ल्ड में आने के बाद आपको ऐसे हालात होते रहते हैं, सही है, इसको सीरियसली नहीं लेना। अच्छा, ये हमने डायग्राम बनाई थी यूरेथ्रा की, देखा फिर से वही प्रोस्टेट की, और ये इसके अंदर ग्लैंड्स की डक्ट्स थी जो आ रही थी लैटरल से, ठीक है। अच्छा, जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है ना, जहाँ पे उसके अंदर जब एजैकुलेटरी डक्ट पियर्स करती है, ठीक है, तो एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो किधर पियर्स कर रही होती है, वो उसके पोस्टीरियर सरफेस पे इंटर कर रही होती है, ठीक है। तो जहाँ पे वो उसको पियर्स कर रही होती है, ठीक है, वहां पे उसकी एक यूरेथ्रल क्रेस्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूरेथ्रल क्रेस्ट है, ठीक है। कहाँ, जहाँ पे हमारे, जहाँ एक एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो पोस्टीरियरली उसको पियर्स कर रही होती है, वहां पे एक लॉन्गिट्यूडिनल रिज, मतलब कि ऐसे करके रिज प्रेजेंट होगी। ये अगर ओपनिंग है उसकी एजैकुलेटरी डक्ट की, तो उसके साथ ऐसे करके एक क्या होगी, रिज होगी, लॉन्गिट्यूडिनल रिज, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस यूरेथ्रल क्रेस्ट कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस यूरेथ्रल क्रेस्ट की के साइड से ऐसे करके एक ग्रूव पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने ये बनाया है ना, ये तो इस ये यूरेथ्रल क्रेस्ट है। अब हम क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं ना, ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये यूरेथ्रल क्रेस्ट है, ठीक है। और इस यूरेथ्रल क्रेस्ट के ऐसे साइड्स पे आपके पास एक पीछे की तरफ डायलेशन है, डायलेशन नहीं है, मतलब एक ग्रूव है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोस्टैटिक साइनस। तो ये क्रेस्ट है, कौन सी क्रेस्ट है, यूरेथ्रल क्रेस्ट, और इसके साथ ये जो ग्रूव है वो क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रूव, ठीक है। और इस यूरेथ्रल क्रेस्ट की, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल यूरेथ्रल क्रेस्ट है, इसके समिट पे, समिट से मुराद ये है कि इसके बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास एक स्मॉल डिप्रेशन होता है, ठीक है। अब डिप्रेशन से मुराद एक थोड़ा सा डिप होगा, ठीक है, और उस डिप्रेशन को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल, ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूट्रिकल। तो ये बात थी। अब क्या इसको लिख लेते हैं, ये इसकी पूरी वो थी कि जो अच्छा, जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा होता है ना, वो वाइडेस्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का, वाइडेस्ट पार्ट होता है ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है। अब इसकी पोस्टीरियर वॉल पे, जिस पोस्टीरियर वॉल पे क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रिज है, जिसको हमने क्या कहा,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रल क्रेस्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिज को हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रल क्रेस्ट कहेंगे। सही हो गया। और इस यूरेथ्रल क्रेस्ट के साइड्स पे हमारे पास साइड्स ऑफ क्रेस्ट पे हमारे पास क्या है, ग्रूव प्रेजेंट है, और उस ग्रूव को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक ग्रूव। ठीक हो गया। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिज थी और उसके हम लोग कहते हैं साइड्स पे क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रूव्स हैं। सही है। और उस प्रोस्टैटिक ग्रूव्स अच्छा, और उस यूरेथ्रल क्रेस्ट की समिट पे हमारे पास, समिट का मतलब होता है जो कि हाईएस्ट पॉइंट हो, तो समिट ऑफ क्रेस्ट पे हमारे पास क्या है, एक स्मॉल डिप्रेशन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्टैटिक विट्रिकल। प्रोनाउंसिएशन मेरी ऐसी ही है, प्लीज इस पे जजमेंट नहीं बनती, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, स्पेलिंग याद रहते हैं इस तरह। ये प्रोस्टैटिक विट्रिकल। ठीक है। और इस प्रोस्टैटिक विट्रिकल की आइदर साइड्स पे हमारे पास, अगर लेट्स सपोज के ये डिप्रेशन था, ठीक है, तो इस ये लॉन्गिट्यूडनल रिज थी और ये डिप्रेशन तो बने बनाया नहीं, ये अब डिप्रेशन लग रहा है उसको। ठीक है, तो इस डिप्रेशन की आइदर साइड पे हमारे पास क्या ओपन हो रही हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। सही है। ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रिकल हमारे पास क्या है, ओपनिंग्स हैं ऑफ प्रोस्टैटिक ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ ली किसकी, मेल जेनिटल ऑर्गन्स की। अब हम देख लेते हैं कि इनकी ब्लड सप्लाई क्या थी। ब्लड सप्लाई जब हमने पेल्विक आर्टरीज की पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हमारे पास आती है, अच्छा, वैल्स रेफरेंस की जो आती है ना, वो आती है उसकी अपनी आर्टरी होती है, आर्टरी टू वैल्स रेफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, आर्टरी टू वैल्स रेफरेंस ही उसको सप्लाई करी होती है, और ये बेसिकली आ रही होती है अम्बलाइकल से। ठीक है, तो अम्बलाइकल एक दे रही होती है आर्टरी टू द वेज रेफरेंस एंड द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। ठीक है, और ये वेज रेफरेंस की वजह से आ जाएंगी। इसके अलावा जो सेमिनल वेसिकल्स हैं और प्रोस्टेट है, उसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो आर्टरी होती हैं वो होती हैं इंफीरियर वेसिकल और मीडियन मिडल रेक्टल, जो कि दोनों ही ब्रांचेस होती हैं इंटरनल आइलेट की। ठीक है, इंफीरियर वेसिकल और मिडल रेक्टल ये दोनों सेमिनल वेसिकल को भी अप्लाई करेंगे और प्रोस्टेट को भी। और क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट हमारे पास प्रोस्टेट के अंदर ही होता है, इस वजह से उसको भी यही दो आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स में जाके ड्रेन करती हैं। लेकिन जो प्रोस्टेट होता है उसके अराउंड हमारे पास प्रोस्टैटिक, ठीक है, वीनस प्लेक्सस होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट का जो वीनस ड्रेनेज है ना, वो पहले इन वीनस प्लेक्सस में जाता है और फिर जो है, ठीक है, वो इन वीनस प्लेक्सस में जाता है और फिर यहाँ से इंटरनल आइलिक वेन में चला जाएगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमारे पास वही आती है इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स पे। और जो नर्व सप्लाई है वो भी हमने पढ़ा है कि इसकी के इन दोनों की क्या आएंगी, वो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से। ठीक है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ जाती हैं, और लिम्फेटिक्स जो हैं वो इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड्स में जाते हैं। ठीक है, और जो सिक्रीशन है इनटू द ऑफ द प्रोस्टेट की, ठीक है, वो प्रोस्टेट की जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होती है बाय द सिंपैथेटिक इनर्वेशन। ये आपको इसमें एक बात बतानी चाहिए थी। मेन जो हम तकरीबन भूल गए थे, मैं तो भूल ही थी, वो हमने पढ़ने थे रिलेशंस। रिलेशंस नहीं हमने पढ़े आज।
ठीक है। और ये रिलेशन हम किसके पढ़ रहे हैं, किसके पढ़ रहे हैं भाई, प्रोस्टेट के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बुक से ही देख लेते हैं इसके रिलेशंस में क्या है। अच्छा, ये ब्लैडर के जो सुपीरियर रिलेशंस हैं उसमें आपके पास क्या आएगा, ब्लैडर आएगा, सॉरी प्रोस्टेट के सुपीरियर रिलेशन में क्या आएगा, ब्लैडर आएगा, और जो यूरिथ्रा है वो इसके अंदर से पास करता है। तो सुपीरियरली वी हैव द ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा जो है वो इसके पास करता है। सुपीरियरली ब्लैडर है और यूरिथ्रा पासेस इट सेंट्रली। ठीक हो गया। अब इंफीरियरली हमारे पास क्या है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम है। ये एक ही चीज है जो कि क्या है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम। सही हो गया। फिर मैंने जो यूरिथ्रा है नीचे, ऊपर से वो सेंट्रली पास करा था लेकिन नीचे से वो एंटीरियरली क्रॉस करता है। और यही बात थी जो हमने कही थी कि इसका एक ऑब्लिक पैसेज है यूरिथ्रा का, ताकि यूरिन जो है वो वापस ब्लैडर में ना आए। ठीक है, तो जो इंफीरियर पार्ट है उसमें आपके पास यूरोजेनिटल डायाफ्राम आ जाता है और यूरिथ्रा आ जाता है जो कि एंटीरियरली क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, अब एंटीरियरली आ जाओ। ठीक है, तो एंटीरियरली आपके पास क्या आएगा कि आपके पास आती है यहाँ पे प्यूबिक बोन आती है। ठीक है, और उस प्यूबिक बोन के पीछे क्या होगा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होगा। और उस फैट के अंदर हमने पढ़ा था कि एक लिगामेंट होता है जो कि पेल्विक वॉल की फेशिया की थिकनिंग से बन रहा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट। बेसिकली वो प्रोस्टेट को उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड किए हुए होता है। ठीक हो गया। तो प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और प्यूबिक सिंथेसिस जो है वो आपके क्या आ जाएगी, एंटीरियर रिलेशन में। ये सारे क्या है, एंटीरियर रिलेशन में। अब हम आ जाते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। पोस्टीरियर में हमारे पास रेक्टल एम्प्यूला, ये रखें रेक्टम बना हुआ भी है, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली ना हमारे पास रेक्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ रेक्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ठीक है, रेक्टल एम्प्यूला प्रेजेंट होगा। सही है, और फिर रेक्टोवेसाइकल सेप्टम। रेक्टोवेसाइकल सेप्टम वो सेप्टम है जो कि रेक्टम को और ब्लैडर को सेपरेट कर रहा होता है। और ये बेसिकली जब जो हमारे पास पाउच होता है ना, रेट्रोवेसाइकल पाउच जो होता है, इधर बनाओ, इधर बनाते हैं। जो हमारे पास अगर ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो ऐसे करके पाउच बन रहा होता है। ठीक है, इसी पाउच के नीचे से जो इसकी पेरिटोनियम की थिकनिंग होती है वो बनाती है रेट्रोवेसाइकल सेप्टम, और यहाँ पीछे होता है आपके पास रेक्टम, रेक्टम का भी एम्प्यूला। तो ये पोस्टीरियरली क्या आ जाएगी, रेट्रोवेसाइकल सेप्टम, और रेक्टम का एम्प्यूला आ जाएगा पोस्टीरियर रिलेशन में। सही हो गया। और फिर लैटरली हम आज बात कर लें, तो हमने पहले भी बात की थी कि जैसे ब्लैडर है, तो ब्लैडर के क्योंकि वो थोड़ा सुपीरियरली होता है तो उसके लैटरली हमारे पास ऑब्टूरेटर इंटरनस और लिवेटर एनआई के मसल्स थे, तो इसके लैटरली आपके पास सिर्फ लिवेटर एनआई के मसल्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके रिलेशन से लिख लेते हैं हम इनको भी। सुपीरियरली ब्लैडर होगा सिर्फ, ठीक है, इंफीरियरली यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है। ठीक है, अब एंटीरियरली जो है वो क्या होगा, प्यूबिक सिंथेसिस। ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट। और लेटरली हमारे पास सिंपल एक ही मसल आता है जिसको हम कहते हैं लिवेटर एनआई। अच्छा, पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है कि पोस्टीरियरली हमारे पास आ जाता है रेक्टल एम्प्यूला और रेक्टोवेसाइकल सेप्टम। तो ये इसके रिलेशंस थे प्रोस्टेट के। एंड this is all for today, and you let me know if you have any question. Thank you. Okay, bye bye.